पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने पन्ना में एसिड अटैक की घटना को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि प्रदेश में बहन बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, अपराधियों में कानून का खौफ नहीं है और एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट भी कानून व्यवस्था की वास्तविकता उजागर करती है। कमलनाथ ने पन्ना के पवई थाना क्षेत्र में युवती पर एसिड अटैक और भाई बहन से मारपीट को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि ये घटना प्रदेश को शर्मसार करने वाली है। कमलनाथ ने सरकार से युवती की आंखों का बेहतर इलाज कराने की भी मांग की। साथ ही उन्होंने परिवार की आर्थिक मदद और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पन्ना के पवई में युवती पर तेजाब से हमले के मामले में सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कमलनाथ की सरकार पर हमला बोलने के बाद मंत्री बृजेंद्र सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में अपराधी नहीं मिलते थे, जबकि इस मामले में आरोपियों को उसी दिन पकड़ लिया गया। कमलनाथ अनावश्यक ट्वीट कर रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और ये शिवराज जी का प्रशासन है कि जो विरोधियों को, जिनने माफियाओं को, जिनने गलत करने वालों को उनने सजा दी है और दिलाई है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि ऐसा जो उनका ट्वीट उन्होंने जो किया है माननीय कमलनाथ जी ने, ये अनावश्यक रूप से अपनी राजनीति रोटियां सेंकने के लिए किया है। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनावों का रास्ता साफ हो गया है और उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसे जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब चुनाव आयोग उपचुनाव कराने पर जल्द ही फैसला लेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा की सीट और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और जिसे लेकर सियासी पार्टियों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो एमपी में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। अब चुनाव आयोग उपचुनाव पर फैसला करेगा। हालांकि तमाम दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। शिवराज सरकार 50 साल की उम्र और 20 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों की परफॉर्मेंस पर सरकार की नजर है। ऐसे कर्मचारियों के दस्तावेजों की छानबीन कर जानकारी मांगी गई है और जीएडी ने शासन के सभी विभागों से जानकारी मांगी है। दरअसल विधानसभा में इससे संबंधित सवाल पूछते हुए जानकारी भी मांगी गई थी। मध्य प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग ने 50 साल की उम्र पूरी कर चुके या 20 साल की सेवा कर चुके कर्मचारियों की जानकारी मांगी है और इसे लेकर प्रदेश में सियासी बवाल भी शुरू हो गया है। जहां कांग्रेस का आरोप है कि सरकारी अनुभवी लोगों का डाटा इकट्ठा कर उन्हें बाहर करना चाह रही है सरकार और उनकी जगह प्राइवेट सेक्टर और अपने लोगों की भर्ती करना चाह रही है। तो वहीं मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि प्रदेश सरकार सुशासन स्थापित करने की कोशिश कर रही है। ये उस अनुभव को नकारना चाहती है और कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश चल रही है कि कैसे प्राइवेट सेक्टर के लोगों को डायरेक्ट भर्तियां करी जाए, इनके विचारों के लोगों को भर्ती करी जाए। मुझे लगता है कि ये इसको इकट्ठा करने के बाद कहीं ना कहीं लोगों को हटाने का काम करेंगे। उस अनुभव का जिसका लाभ मध्य प्रदेश को मिलना चाहिए, जिससे मध्य प्रदेश का विकास होना चाहिए, उन अनुभव वाले व्यक्तियों को जो उनके सर्किट में फिट नहीं होते हैं, उन्हें हटाने की एक बड़ी साजिश कोशिश करने की। अब देखिए, सरकार तो हर विषय पर युक्तिकरण करना चाहती है। हम ना किसी का अनुभव छीनना चाहते हैं, ना हम किसी का हक छीनना चाहते। हमारी सरकार तो सुशासन स्थापित करना चाहती है और सभी वर्गों का कल्याण हो, ये हमारी प्राथमिकता है। मौका मिलेगा निश्चित, हर वर्ग को मौका मिलेगा। और इस बीच बड़ी खबर भोपाल से है, जहां सीएम हाउस में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक और बैठक में सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी मौजूद हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। एमपी बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर बैठक चल रही है। तो अलग अलग मुद्दों पर ये चर्चा जारी है। खासतौर पर चुनाव नजदीक है और ऐसे में कैसे पार्टी को मजबूती देनी है, इसको लेकर ये बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है। तमाम नेता इसमें मौजूद हैं। बैठक में सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा सरीखे तमाम नेता बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो पार्टी को कैसे मजबूती देनी है और कौन कौन से आगे के कार्यक्रम है, इसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। क्योंकि कोशिश यही है सरकार की, जो कि योजनाएं चलाई जा रही हैं
वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी है आपके पास, किन किन मुद्दों पर चर्चा? हाँ बिल्कुल, देखिए इस समय बीजेपी की एक अहम बैठक चल रही है जिसमें बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त सीएम हाउस में मौजूद हैं। जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत जो अन्य बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद हैं। और 7 अक्टूबर तक जो बीजेपी विभिन्न कार्यक्रम करने वाली है, पीएम मोदी के जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक जो बीजेपी का एक विशेष अभियान चल रहा है जिसमें सरकार के जो सभी विभाग हैं उनकी जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको जमीन पर किस तरीके से लागू किया जा रहा है, किस तरीके से उनका क्रियान्वयन हो रहा है, और इस दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक उन योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर चर्चा चल रही है। इसके साथ ही संगठनात्मक जो कार्यक्रम होना है उन पर भी इस पूरी बैठक में चर्चा चल रही है। और अब से कुछ ही देर बाद जब ये बैठक खत्म होगी, तमाम जो नेता है वो बाहर निकलेंगे तो पूरी जो विस्तृत जानकारी है वो सामने आ सकेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वासु जानकारी के लिए। आयुष्मान भारत योजना के 3 साल पूरे होने पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि एमपी में 2.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए और जिसमें 1600 बीमारियों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। साथ ही 1,35,000 से ज्यादा फर्जी आयुष्मान कार्ड को निरस्त किया गया। डेंगू के बढ़ते मामलों पर भी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सर्वे लगातार किया जा रहा है। कौन से ऐसे इलाज है जो इसमें शामिल किए गए हैं? देखिए, इसमें चाहे हमारा निसंतानता है, गुर्दा का है, हमारे कई जो हमारे हार्ट के हैं, कैंसर के हैं, ऐसे 1600 प्रकार की जो रोग हैं इसमें शामिल सर, 1 लाख से ज्यादा फर्जी कार्ड बनाए गए थे जिसको निरस्त किया गया, अभी भी कार्रवाई जारी? को भी निरस्त कर दिया गया और जो भी शिकायतें भी मिल रही हैं और हम लोग रैंडम भी टीम भेजकर उसका परीक्षण करा नष्ट कर रहे हैं। और अभियान कब तक जारी रहेगा सर? क्या देर हुई अभियान चलाने में? नहीं, ये हम लोग अभी लगातार पूरा चला रहे हैं और ये प्रति वर्ष डेंगू इस सीजन में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के माह में आता है। में जब 2 से 4 केस थे तब अभियान नहीं चला, लेकिन जब केस बढ़ने लगे तब नगर निगम की आंख खुली। पूरे प्रदेश के अंदर 7 जिलों में ज्यादा केस आए थे, वहाँ एक्स्ट्रा टीमें बनाकर घर घर पूरा अभियान कराकर आगे भी जारी कार्रवाई कर रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल के तहत सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन नेता इस नियम का पालन करते कम ही दिखाई देते हैं। ऐसा ही कुछ जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने हुआ तो उनसे रहा नहीं गया और जब उन्होंने पूर्व सांसद अनूप मिश्रा को बिना मास्क के देखा तो अपना मास्क उतारकर उन्हें पहना दिया। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर दौरे के दौरान मांडरे की माता मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे और उनके साथ अनूप मिश्रा भी मौजूद थे जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया अक्सर 2 मास्क लगाते हैं और ऐसे में उन्होंने बिना देर किए अपना एक मास्क उतारा और अनूप मिश्रा को पहना दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और कांग्रेस को भी एक मुद्दा मिल गया। कांग्रेस ने सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने महिमा मंडन के लिए हजारों लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाया। उन्हें कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की आदत नहीं है, यही वजह है कि उन्होंने अपने मुंह पर लगाया हुआ मास्क अनूप मिश्रा को पहना दिया जो उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। देखिए, सिंधिया जी जैसा व्यक्ति जो एक लिटरेट व्यक्ति है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बड़े स्तर के नेता हैं, एक संवेदनशील नेता हैं और जो हमेशा से कोरोना गाइडलाइन पालन करने के लिए सबसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति ने देखिए हालिया में कल जुलूस निकालकर जिस प्रकार से मखौल उड़ाया कोविड गाइडलाइन का, स्वयं का मास्क उतार के अनूप मिश्रा जी को पहनाने के बाद ये सिद्ध कर दिया कि वो कोविड गाइडलाइन का स्पष्ट रूप से मखौल उड़ा रहे हैं। सिमिया आतंकियों को पनाह देने और मदद करने के 4 आरोपियों को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। आरोपी सिद्दीकी, इस्माइल माशालकर, उमर डंडौती और इरफान के खिलाफ एमपी एटीएस समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने चारों आरोपियों को जमानत दे दी। आपको बता दें कि दिसंबर 2013 में सिमी के 7 आतंकी खंडवा की जेल से फरार हो गए थे। बाद में एमपी एटीएस ने 4 लोगों को इन आतंकियों की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। ये चारों आरोपी भोपाल सेंट्रल जेल में इस मामले से जुड़े 28 आरोपियों के साथ बंद थे।
इंदौर में 6 साल की मासूम के अपहरण के प्रयास का बड़ा मामला सामने आया है, जहां द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में आरोपी ने मासूम के अपहरण का प्रयास किया और जब बच्ची ने शोर मचाया तो कुछ ही दूरी पर आरोपी बच्ची को छोड़कर फरार हो गया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। वहीं मासूम को रोता देख राहगीर ने पुलिस को जानकारी दी। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है और आरोपी की तलाश की जा रही है। घटना बीते सोमवार की बताई जा रही है। रीवा में बिंद के सबसे बड़े सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के घटिया निर्माण की पोल खुलने लगी है। लगभग 150 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए इस हॉस्पिटल में कई बार फॉल्स सीलिंग गिरने की घटना हो चुकी है और वहीं बारिश के दिनों में पानी ऑपरेशन थिएटर तक पहुंच रहा है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2019 में करीब 150 करोड़ की लागत से रीवा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ था, लेकिन 2 साल भी नहीं बीते कि कई बार फॉल्स सीलिंग गिर चुकी है। हाल ही में कार्डियोलॉजी विभाग में फॉल्स सीलिंग गिर गई थी और गनीमत ये रही कि वहां कोई मरीज नहीं था। इसी तरह एक्सरे रूम के बगल की फॉल्स सीलिंग भी गिर चुकी है। कई बार रिपेयरिंग भी कराई जा चुकी है, लेकिन बारिश के पानी के चलते सीलन आ रही है और इस तरह के हादसे हो रहे हैं। कई बार लेख किया है कि ये क्यों बार बार टूट रही है, जहाँ आपकी जो डक्ट गई है उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि इतना क्यों कंडेंसेशन हो रहा है, तो इसके लिए उनको लेख किया गया है। तो जैसे अगर उनकी तरफ से कोई कार्रवाई होती है या वो होता है तो फिर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। राजधानी भोपाल में अब तेज रफ्तार वाहन चलाना भारी पड़ेगा और आज से ट्रैफिक पुलिस ने स्पीड रडार की टेस्टिंग शुरू कर दी है, जो कि 50 मीटर की दूरी से ही वाहन की स्पीड रिकॉर्ड कर लेगा। ज्यादा स्पीड होने पर स्पीड रडार ड्राइवर को कैप्चर कर लेगा और चेकिंग पॉइंट पर ही प्रिंटिंग मशीन से चालान की कॉपी निकालकर दे दी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस शहर भर में अलग अलग जगह पर स्पीड रडार से चेकिंग करेगी। तो ट्रैफिक पुलिस ने स्पीड रडार की टेस्टिंग शुरू कर दी है। स्पीड रडार 50 मीटर दूर से ही स्पीड रिकॉर्ड कर देगा। दरअसल तेज स्पीड की वजह से आए दिन हादसे हो रहे थे और इन्हीं हादसों को रोकने के लिए ये अहम कदम उठाया गया है। कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए और इस बात को सही साबित कर दिखाया है देवास की 90 साल की दादी रेशमबाई तंवर ने। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेशमबाई तंवर ने 90 साल की उम्र में कार चलाना सीखा है और अब बेधड़क नेशनल हाईवे पर ड्राइविंग करती हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दादी के इस जज्बे की न सिर्फ तारीफ की, बल्कि दादी के ड्राइविंग वाले वीडियो को ट्वीट करके इसे प्रेरणादायक बताया। रेशमबाई तंवर देवास के बिलावली की रहने वाली हैं और दादी को ड्राइविंग सीखने की इच्छा थी, जो अब जाकर पूरी हो पाई है। वो बिना डरे नेशनल हाईवे पर फराटे से कार चला लेती हैं और इतना ही नहीं, दादी ने इस उम्र में भी लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। तो अच्छा लगता है। अब बैठा है नहीं तो लड़कान को बैठाना साथ में, उम्र ना पाछी। अब पहला बहुत बोली तब बोले कि आपको खड़ा कहीं करना सीखी गई थी ना। अब हम नहीं बने ही नहीं, अब लड़कान के साथ में चली जाऊँ चला लो। कितनी बार गाड़ी चले आपने? बहुत बार चले, पहला लड़कान का नहीं थी गाड़ी तो। हाँ, पहले ट्रैक्टर भी चलाया था? हाँ, ट्रैक्टर था घर का, ट्रैक्टर खेत पे नहीं घर जाता।